जय हिंद दोस्तों आप सबके सामने जो सबसे बड़ा खुशी का खबर है कि एसएससी ने आखिरकार अपना जो वैकेंसी का इतना दिन से चल रहा उसको लास्ट फाइनल डिक्लेरेशन दे दिया। टोटल 42,296 वैकेंसी जेंट्स लेडीज और जेंट्स यानी लड़का लड़की दोनों को मिलाकर टोटल वैकेंसी क्लियर कर दिया। बहुत ही अच्छा खुशी का बात है और बहुत ही बधाई हो आप लोगों को। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, ये जो आप लोगों का समय है, अभी आप लोगों को लिस्ट जारी हुआ है, अभी अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर के साथ कुछ पीडीएफ देगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना है। जैसे ही दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होता है तो उसके बाद आपको आपका जो अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद आप ये मत अभी कंफर्म होइए कि 100% ये नौकरी मेरा है। कुछ रीजन होता है जो रीजन से कैंडिडेट को ट्रेनिंग सेंटर से दोबारा वापस भेज देता है। आज मैं वही आप लोगों को बताऊंगा वो कौन कौन सा रीजन है और क्या क्या रीजन किस चलते ट्रेनिंग सेंटर से भी वापस कर दिया जाता है। और ये एक लड़का या एक ट्रेनिंग के लिए अपना जिंदगी का सबसे दुखद पल होता है, क्योंकि वो इतना खुशी का समय एक महीना बिताने के बाद उसको नौकरी मिल गया, एसएससी जीत में सिलेक्शन हो गया, होने के बाद भी ट्रेनिंग सेंटर में जब वापस जाता है तो उसको ट्रेनिंग से वापस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो रीजन होता है वो रीजन होता है दोस्तों मेडिकल। आप सबको पता है कि आप लोगों का जो डीएमई हुआ है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका जो रूल है दोस्तों, रूल कहता है डीएमई होने का 6 महीना के बाद आप अगर ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, 6 महीना का बाद ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, तो आपका दोबारा कोई मेडिकल डीएमई नहीं होता है, लेकिन उसमें कलर बाइंड का चेक होता है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, नॉर्मल आपका मेडिकल किया जाता है, हाइट वेट चेक किया जाता है। लेकिन आपका 6 महीने का एक्स्ट्रा अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाता है 6 महीने के बाद, तो दोबारा ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद आपका डीएमई होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या दोस्तों क्या होता है, आप मेडिकल फिट हो चुके हैं, अभी आप खुशी में बाइक चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं आप गिर गए, आपको हो गया मेजर चोट लग गया, आपका कहीं हड्डी पे मेजर चोट लग गया, रीढ़ का हड्डी, सर पे कहीं पे ऐसे मेजर चोट लग गया जिसके चलते आपका मेडिकल अनफिट हो जाए, तो आप ट्रेनिंग में जाने के बाद उस रीजन से आपको अनफिट करके आपको दोबारा वापस भेज सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट मेडिकल। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों पुलिस भैया, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा दोस्तों, उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ एक पीडीएफ आएगा जिसमें पुलिस स्टेशन का जो एसएच होगा उसका स्टैम्प के साथ क्लियरेंस मांगेगा। अभी क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको अभी नौकरी लग गया, कल आपको पता चल गया आपको नौकरी लग गया, आपके साथ आपका दोस्त लोग, आपका पड़ोस का, आपका दूर की गांव का दोस्त लोग ट्राई कर रहा था, बदकिस्मती से 22 लाख उसका नहीं हुआ, आपका हो गया। तो देखिए दोस्तों बात क्या होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, इसमें बुरा मत मानिएगा। होता क्या है, चाहे अपना भी हो या दूर का भी हो, मन में एक हल्का सा रहता है कि भाई मैं तो कर रहा था, मेरा नहीं हुआ लेकिन इसका हो गया। तो वो क्या करता है, इस चीज का आपके साथ खुन्नस निकल सकता है। वो कैसे हो सकता है, वो आपके नाम पे कोई झूठा एफआईआर कर दे, या आपका कोई लड़की के साथ कोई रिश्ता है, आपने उसको नौकरी मिलने के बाद ठुकरा दिया, तो हो सकता है वो आपके खिलाफ एफआईआर कर दे। यानी आपका खिलाफ कोई भी छोटी से छोटी एफआईआर अगर थाने में दर्ज हो जाता है इस दौरान, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन जब होगा उस वेरिफिकेशन में आपका एफआईआर का दर्ज दे देगा। अब जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, जाने के बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद आपका सर्विस बनता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो अभी आपका डोजियर है, डोजियर का साथ डॉक्यूमेंटेशन को ऐड किया जाता है। वही डॉक्यूमेंटेशन में आपको टाइम दे देगा और बोलेगा आप जाइए, आपका कोर्ट केस जो है वो या पुलिस का एफआईआर उसको विड्रॉल करके क्लियर करके लाइए। तो एक बहुत बड़ा मुसीबत है, हमने इस चीज को बहुत बार देखा दोस्तों, तो इस चीज से भी आपको दूर रहना है। तीसरी जो बात है दोस्तों, तीसरी है डोमिसाइल। अभी क्या होता है, जैसे हमें पता है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रिलीजन है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इस जगह पे वैकेंसी जो रहता है उस हिसाब से उतना लड़का आता नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, ऐसे साइड का लड़का लोगों क्या करता है, गलत संगत में आके वहां से फेक डोमिसाइल बना लेता है। फेक डोमिसाइल तो बना लिया, उस डोमिसाइल में उसने जैसे कोई बंगाल का हो गया, कोई झारखंड का हो गया, कि यूपी का हो गया, वो है यूपी का, लेकिन उसने क्या किया, मणिपुर, नागालैंड में जाकर दोस्तों उस डोमिसाइल में उसने उस वैकेंसी को जब अप्लाई करके उस वैकेंसी में उसने जब ले लिया। आप जैसे ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, जाने के बाद उसका पुलिस वेरिफिकेशन 3 महीना का अंदर होता है। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन जाता है उस जगह पे, तो पुलिस को तो पता ही बंदा तो है नहीं, तो वहां से पुलिस वेरिफिकेशन में उसको आता है फ्रॉड केस।
ऐसे फ्रॉड केस का मामला सामने आने से उस बंदे को पुलिस का हवाले किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे जो गैर कानूनी चीज है ये फेक डोमिसाइल। तो इस चीज से भी बचना है, ऐसे सिस्टम में आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद दोस्तों आता क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर आप फेक कास्ट सर्टिफिकेट या गलत कास्ट सर्टिफिकेट ले जाते हैं, वो भी वेरिफिकेशन पकड़ा जाता है, तो उसमें भी आपको रिटर्न किया जा सकता है। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट डेट खत्म हो चुका है या ऐसा कुछ होता है, तो आपको वहां पर ही समझ दिया जाता है कि आप किसी भी सॉफ्ट कॉपी को मंगा के उसको सबमिट कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला जो आता है दोस्तों, वो क्या है, एफआईआर। एफआईआर जो मैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन के साथ बताया था, एफआईआर एक पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस देता है। एफआईआर एफआईआर क्या होता है, कोई भी कोर्ट केस होता है, जैसे आपकी नाम पे आपका परिवार के साथ दूसरा परिवार का जमीन का कुछ केस चल रहा है, वहां पर आपका परिवार के साथ उस परिवार का लड़ाई हो गया, तो वो लोगों ने आपके खिलाफ भी एफआईआर करके कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया। तो इस सिचुएशन में आप जब तक आपका एफआईआर क्लियर नहीं करेंगे, आपको आपका सपने का सामने आने के बाद भी, आपका ड्रीम पूरा होने के बाद भी आपके लिए मुसीबत आ सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज था दोस्तों, इस चीज को आप लोग अपने जहन में ले लीजिए और ऐसा कोई गलत काम मत करिए कि जिस काम के चलते आपको हो सकता है मिले इतना मेहनत का मिले और नौकरी भी आपको खोना पड़े। तो ये चीज आप अभी थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिए। बाइक चलाना है तो स्पीड लिमिट पे चलिए, जब तक ज्यादा जरूरत ना हो कहीं बाहर मत जाइए, अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखिए, क्योंकि आप इस समय किसी का भी सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, आप अपने आप को सेफ रखिए और इस चीजों से पुलिस वेरिफिकेशन, एफआईआर, बाइक एक्सीडेंट, अपना मेडिकल को, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा जानकारी वीडियो जो आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूं, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।